उनके नाम जैसे ही वो अनमोल रतन अपने हिंदुस्तान के थे, एक समर्पण और उद्योगपति करके, जिन्हें हमेशा देश के हित के लिए उनके उद्योगों की शुरुआत की और अपने देश की जो शक्ति बढ़ाने का जो औद्योगिक विकास में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे एक महान व्यक्तिमत्व जो जिनको भारत रत्न पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया था, ऐसे महान उद्योगपति आज हमारे में नहीं है। मैं उनकी आत्मा को चिर शांति प्राप्त हो, ऐसे मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूं और मैं मेरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उद्योग को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं? एक समर्पित उद्योगपति, ये सबसे बड़ा उनको गौरव प्राप्त है, जो देश के हित के लिए अपने फायदे से कम अपने देश के और देश की जनता के फायदे के लिए काम करने वाले ऐसे उद्योगपति थे। ऐसे उद्योगपति आज अपने को देखने नहीं मिलते। उनका अनुकरण सब उद्योगपति ने करना चाहिए, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए समर्पित उद्योगपति और जो देश के प्रति काम करने वाले, उनकी जगह कोई ना कोई ले, यही हमारी भूमिका रहेगी। कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद जो हम देखो, एक हार का डर तो महाराष्ट्र के बीजेपी में है ही। उसके लिए जो भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा, उसके आधार पर वोट विभाजन की नीतियां उन्हें अपनाई है, वो भी सबको समझती है। मैं किसी दलों के लिए एलिगेशन नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा इशारा सबको पता है और महाराष्ट्र की नहीं देश की जनता बीजेपी की इस मानसिकता को समझते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि हिंदू को कांग्रेस विभाजित कर रही है। मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी आपको कि आपने गए 11 साल में इस देश के हिंदू के लिए क्या किया, इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आप अपने आप को, खुद को, मैं ही हिंदू का भगवान हूं, इस तरह का जो एक स्वयंभू विश्वगुरु आप अपने आप को बनाने जा रहे हैं। आज किसान है, वो भी हिंदू है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। आज देश में बेरोजगारों की परिस्थितियां और वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी हिंदू है। देश में जितनी बड़े पैमाने में गरीबी बढ़ी है, उसमें हिंदू भी बहुत बड़े पैमाने में। तो तुमने हिंदू के लिए किया क्या है? हिंदू के नाम से वोट लिया और कुछ मुट्ठी भर उद्योगपति का फायदा किया। वो यानी हिंदू हो गए पूरे और आप हो गए हिंदू। और इसलिए हमारे शंकराचार्य जी भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि हिंदू का कॉन्ट्रैक्टर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इस तरह हिंदू के ठेकेदार बनकर नरेंद्र मोदी जी आप हिंदू को बर्बाद देश के कर रहे हो, इसका जवाब आपको हिंदू को देना ही पड़ेगा। महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का कब तक पेश करेगा? हो जाएगा, जल्दी चल रहा है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।